आप सभी का पीसीएस आदो यादव क्विज में स्वागत है। और आज हम लोग प्रश्नों की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। और जो हमारा टारगेट है, जो पीसीएस आदो यादव के एग्जाम दिसंबर माह में प्रस्तावित है, उससे संबंधित हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखते हैं इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, उत्तर प्रदेश में अडानी समूह द्वारा गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सिलेक्टेड क्वेश्चन हम यहाँ पे लेके आए हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश में अडानी समूह द्वारा गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया? कानपुर में, वाराणसी में, प्रयागराज में या फिर अयोध्या में? तो आप लोग जान लीजिए इसका जो उद्घाटन किया गया है वो किया गया है कानपुर में। तो आंसर आपका ऑप्शन ए सही है। अब हम लोग बाकी भी ऑप्शन को डिस्कस कर लें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे जो आपका 2023 में जो स्वच्छ पुरस्कार दिए गए थे, वो भी उन शहर की बात हो रही है कि जो गंगा नदी के तट पर स्थित है। उसमें से प्रथम पुरस्कार किसको दिया गया और द्वितीय पुरस्कार किसको दिया गया? तो आप लोग याद कर लेंगे कि जो स्वच्छता की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार वाराणसी को दिया गया और जो द्वितीय पुरस्कार है ये प्रयागराज को दिया गया। ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। बात करें अयोध्या की, तो अयोध्या तो कई मामलों में प्रसिद्ध है। अब यहाँ पे जो हम बताएंगे कि जो प्लास्टिक कचरे से ईंधन कहाँ बनाया गया है। प्लास्टिक कचरे से ईंधन की बात की जाए तो आप लोग किसको याद करेंगे? अयोध्या को याद करेंगे। तो वाराणसी को स्वच्छ पुरस्कार में से प्रथम पुरस्कार, प्रयागराज को द्वितीय पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। कह रहे हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में यूपी के विषय में कौन सी उपलब्धि नहीं है? देश में सबसे ज्यादा 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये आपके कहां पर है? यूपी में है। तो ये स्टेटमेंट आपका एकदम सही है। देश में सबसे ज्यादा 22 एयरपोर्ट यूपी में है, तो ये गलत हो जाता है। यही आपका आंसर होगा। यहाँ पे कितने हैं? 21 एयरपोर्ट है। ऑप्शन सी, देश के कुल एक्सप्रेसवे में जो 55% एक्सप्रेसवे है वो यूपी में है। ये भी आपका सही है। ऑप्शन डी, देश का पहला रैपिड रेल ट्रांजिस्टर वाला राज्य कौन सा है? तो वो भी आपका उत्तर प्रदेश है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी कि देश में सबसे ज्यादा एयरपोर्ट, जो इसमें 22 लिखे थे, 22 नहीं होंगे, कितने होंगे? 21 होंगे। तो ये तो हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए। अब ढेर सारी जानकारी आपको देने जा रहे हैं। और जो आप आज का जो टॉपिक है वो क्या है कि जो कंप्यूटर की प्रमुख शब्दावली, ये जो इंपॉर्टेंट है वो आपके सामने डिस्कस करेंगे। और आपने देखा होगा कि कई एग्जामों में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। जैसे कि आप लोग बता देंगे एएल यू का मतलब क्या होता है, एक ये बताएंगे। दूसरा बताएंगे सीपीयू का मतलब क्या होता है। इसके बाद हम लोग आईआरसी के विषय में पढ़ेंगे कि आईआरसी क्या होता है। कंप्यूटर की शब्दावली में ईएम क्या होता है, एएन क्या होता है, इसका जवाब दे दीजिए। इसके साथ साथ डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है, और आपको बता देंगे यूएसबी क्या होता है, और जवाब देंगे WLL। तो ये सब कंप्यूटर की शब्दावली है और आपको इनका
मतलब बताना है कि क्या होता है। तो जहां पे ALU कहते हैं, ALU का आप लोग नोट कर लीजिए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ये ALU का मतलब हो जाएगा। CPU का मतलब क्या होता है? CPU, IRC, EM। EM तो सब लोग जानते होंगे, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ये भी जानते होंगे, क्या कहते हैं? WW को वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। LAN को क्या कहते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। USB क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। IRC इंटरनेट रिले चैट होता है। CPU क्या होता है? कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट होता है। जो अभी बात आई थी WLL, ये क्या होता है? इसका आप लोग जवाब देंगे। तो ये होता है वायरलेस लॉजिक वायरलेस लोकल लूप। तो ये कंप्यूटर की शब्दावली थी। ALU क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। CPU कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट। IRC इंटरनेट रिले चैट। EM इलेक्ट्रॉनिक मेल। LAN लोकल एरिया नेटवर्क। WWW वर्ल्ड वाइड वेब। USB यूनिवर्सल सीरियल बस। WLL वायरलेस लोकल लूप। तो ये कंप्यूटर की शब्दावली जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस आप लोग नोट करें। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये था आज के UPPCS सीरीज। धन्यवाद।